जो आपकी मैरिज है, लव मैरिज है या अरेंज नहीं, मैरिज arrange में marriage। आपने पहला कदम कब रखा? कब शुरू से सोच थी कि राजनीति में जाना है या आगे राजनीति से? वो वहां से कंटिन्यू 9 बार के विधायक थे, जी नारायण सिंह जी, जी जी। जो कंटिन्यू वहां से 9 बार एमएलए बने थे। उन्होंने मेरे सिर में अखबार हाथ में था उनके, वो गोल करके मेरे सिर, छोटा था, मिट्टी खा रहा था कहीं। अच्छा। हाँ, तब उन्होंने डांटा भी। भाइयों में भी काफी प्यार था, जी, एक दूसरे की हाँ, जान। हाँ। कहते हैं भी शरीर दो थे, परिवार जाने। में आपस में भाई भाई का बंटवारा होता, जी जी। महाभारत काल से, जिसमें अपने पिताजी के साथ जेल में भी काफी समय फिर भी बिताया। कभी वो हमारा हौसला उन्होंने वहां पे भी नहीं टूटने दिया। एक सवाल किया कि सांसद बनना है या नेता बनना है। डॉक्टर साहब, विजन एक है, सोच एक है, नजरिया भी एक है, परिवार भी एक है, फिर आखिर इतना मैं खाली मतभेद? समय में बैठ करके ताश भी खेल इधर लेता से भी हूँ। खींच है एक, ये पारिवारिक हो सकता है। किसानों की एक मांग थी कि दुष्यंत अपनी कुर्सी छोड़े, और इस बार अगर आंदोलन बढ़ता है पहले की तरह, केएमपी रोड है वो जाम होते हैं, तो दुष्यंत दिग्विजय पूरा चौटाला परिवार पहुंचेगा कुर्सी किसानों? तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था। नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की राजनीति में क्या भूमिकाएं हैं और वो अपने लाइफस्टाइल में कैसे हैं, तो आज उनके बारे में सब पता करेंगे, सब जानेंगे, और कुछ खुशी के पल, कुछ गम के पल, और कुछ राजनीति में होते हुए कुछ ऐसे पल जिन्हें याद कर वो आज भी कभी तो काफी खुशी महसूस करते हो और कभी एक गम का ऐसा आंसू झलकता हो कि वो सोचें कि ये क्या है, कि ये सही हुआ। तो बात करते हैं डॉक्टर अजय सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल फिट एकदम। हाँ जी, तो सर्दी का मौसम है। जी जी जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपने जन्म स्थान के बारे में बताएं, जन्म कहाँ पर हुआ और बचपन आपका कैसा रहा? मेरा जन्म स्थान है, मेरा ननिहाल अबोहर के पास गांव है पंचकोसी जी जो पहले फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में था, आजकल फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में है। जी जी वहाँ का मेरा जन्म स्थान है। जी जी। और 13 मार्च सन 1961 मेरी डेट ऑफ बर्थ। जी जी जी। तो बचपन कैसा रहा? बचपन के कुछ पल हमारे साथ साझा कीजिए। बचपन कैसा था? बचपन बढ़िया था। जी जी खूब चौधरी देवीलाल के घर पैदा होने का अवसर मिला। जी जी। हर तरह की मौज थी और भरा पूरा परिवार था। घर में सारी चीजें की सुख सुविधा साधन सब थे। तो जैसे राजनीतिक परिवार में जन्म लिया आपने, जी। अगर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की याद करें तो वो पल और वो टाइम अलग ही किस्म का था, अलग ही टाइम था। तो आपका बचपन कैसा था? राजनीति वाली छवि था या वैसी जैसे आम बच्चों का होता है भी खेल कूद, बंटे खेल लिया, ये खेल लिया, वैसा टाइम था? वही आम बच्चों की तरह। जी जी बिल्कुल ग्रामीण अंचल में चूंकि पैदा हुए तो वहीं सब कुछ गांव के माहौल के हिसाब से ही पले बड़े। जी जी। वहीं से स्कूल की शुरुआत की और उन्हीं गांव के बच्चों के साथ खेले कूदे बड़े हुए। जी जी। चल साहब, अगर आपके बचपन की बात, उस समय की बात की जाए और आज के बचपन को देखे, कितना कंपैरिजन मानते हैं? वो पहले वाली लाइफ वाला बचपन सही था कि आज वाले बच्चों का मोबाइली बचपन सही है? देखो, वक्त के साथ साथ परिवर्तन भी जरूरी है। जी जी अब के युग में वो चीजें नहीं है जो हमने उस वक्त देखी थी। आप जैसे बता रहे हैं भी गांव में गली में कंचे खेलते थे जी जी और जोड़ में जा करके नहाते थे, सुबह शाम कबड्डी खेला करते थे। आजकल उस तरह का नहीं, आजकल तो सब कंप्यूटराइज हो गया, इन मोबाइल फोन्स पे आ गया। जी जी तो बच्चों का जीवन ही बदल गया। जी जी वो चीजें अब इनको देखने को मिलती नहीं। जी जी जी। तो पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई मैंने गांव से स्कूल शुरू किया। 4th क्लास में मैं चंडीगढ़ चला गया।
और 10th मैंने सोनीपत से की। ग्रेजुएशन मैंने हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट की। पूरा हरियाणा घूम लिया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगाया 1 साल लॉ में। जी जी। और उसके बाद 2 साल जयपुर यूनिवर्सिटी में लॉ में लगाए और 2 साल फिर एमए मैंने वहाँ से किया। जी जी। उसके बाद पीएचडी की मैंने हम्म कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। हम्म। जी जी। तो इन दौरान अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बताएं, शादी के बारे में बताएं। शादी कब हुई? शादी मेरी 1987 में हुई। जी जी जी। हाँ जी। तो जैसे आप नैना मैम से मिले, शादी हुई आपकी, वो पल कैसे थे नैना मैम के साथ? जो आपकी मैरिज है, लव मैरिज है या अरेंज नहीं, मैरिज है? अरेंज मैरिज है हमारी। अरेंज मैरिज है। तो जैसे मिले थे, वो पल कैसे थे जब नैना जी को आपने देखा? एक कहते हैं ना, जीवन बदल जाता है एक। मेरी सिस्टर्स एफसी कॉलेज हिसार में पढ़ती थी, मैं भी हिसार में ही था। जी जी जी। तो कॉलेज में ये भी उनकी साथ ही पढ़ती थी, जूनियर थी उनकी। जी जी। वहीं मैंने देखा फर्स्ट टाइम उनको। हम्म। पर अरेंज मैरिज थी हमारे घर वालों की तरफ से। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद 2 बच्चे हैं, दुष्यंत और हाँ, दिग्विजय। दुष्यंत और दिग्विजय 2 बेटे हैं। हाँ जी हाँ जी। पहले बच्चे थे, माँ बाप के आंचल में अपने आप को बड़ा किया, है ना, माँ बाप का वो देखा। पिता बनने का अनुभव कैसा था राजनीतिक घराने के अंदर? क्योंकि एक जिम्मेदारी के ऊपर एक और जिम्मेदारी है। तो वो अनुभव कैसा था जब दुष्यंत को पहली बार देखा? निश्चित तौर पे घर में बड़ा ही बड़ा वो पोता हुआ जी जी। तो सबको खुशी थी। जी जी। बड़े लाड प्यार से पाला, उसको बड़ा किया। हाँ जी। कोई ऐसी उस समय की कोई याद हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो और वो बहुत काफी खुशी का पल हो? नहीं, दुष्यंत शुरू से ही अपनी लाइफ के फर्स्ट उससे ही बड़ा मस्त मौला जी जी। जीवन रहा है इसका। हाँ हाँ। और दोनों का ही हम्म। तेजाखेड़ा फार्म पे ही पले बड़े, वहां से शुरू करके और उसके बाद सिरसा में सेंट जेवियर स्कूल में इसका एडमिशन करवाया। जी जी। 2-3 साल यहाँ लगाए, फिर उसके बाद सनावर हिमाचल प्रदेश में से इसने 12th पास की। उसके बाद आगे की पढ़ाई अमेरिका में जी चला गया, वहां पे। जी जी। तो राजनीति में आपने पहला कदम कब रखा? कब शुरू से सोच थी कि राजनीति में जाना है या आगे राजनीति से? नहीं, राजनीतिक परिवार में चूंकि पैदा हुए जी जी। और शुरू से ही इलेक्शंस में और इधर उधर इन्वॉल्व रहे, ड्यूटियां लगती रही। जी जी। और मैंने फर्स्ट टाइम जिम्मेवारी के साथ अगर कोई दायित्व निभाया तो वो सन 1980 से। जी जी जी। 1980 में चौधरी देवीलाल जी ने चुनाव लड़ा था हम्म। लोकसभा का, जी जी। सोनीपत संसदीय क्षेत्र से। हम्म। उस चुनाव में मुझे फर्स्ट टाइम दायित्व सौंपा। मेरे जो में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जी जी। सोनीपत, कैलाना जिसे अब गन्नौर कहते हैं, वो कैलाना कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, राई और रोहट, इन चारों का दायित्व मेरे जुम्मे था। मैं डोर टू डोर करके जी जी। पूरा चुनाव का संचालन किया। उसके बाद तो हर चुनाव में 1982 में चौधरी देवीलाल जी ने महम से चुनाव लड़ा, तो उसका इंचार्ज भी मैं भी वहीं पे था। जी जी। फिर 85 में भी इंचार्ज था उनके चुनाव का। 87 में भी उनके चुनाव का इंचार्ज था। जी जी। 89 में जब उन्होंने सीकर से चुनाव लड़ा लोकसभा का, तब भी मैं वहां पे इंचार्ज था। जी जी। 90 में मुझे खुद को चुनाव लड़ने का अवसर मिला और मैंने वहीं से दातारामगढ़, जो सीकर डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट था, वहां से चुनाव लड़ा। जी जी जी। फर्स्ट टाइम एमएलए बना वहां से। जी जी। तो जब आप पहली बार जैसे चुनाव जीते और विधानसभा के अंदर पहुंचे, तो वो पल कैसे थे? तब किसी चुनौती का सामना करना पड़ा या मतलब ये था कि पहले देख चुके थे, परिवार देख चुका था राजनीति का ये स्टेप? नहीं, राजनीति का तो सिलसिला देख ही रहे थे लगातार, जी जी। पर वो चुनाव जो था मेरे लिए बड़ा कठिन चुनाव था। हम्म। जो फर्स्ट इलेक्शन मैंने लड़ा,
जी जी। क्योंकि मेरे लिए तो नया इलाका था, नई कॉन्स्टिट्यूंसी थी। हम्म। और जिनके सामने चुनाव लड़ा वो वहां से कंटिन्यू 9 बार के विधायक थे, जी नारायण सिंह जी, जी जी। जो कंटिन्यू वहां से 9 बार एमएलए बने थे। हम्म। 10वीं बार वो मेरे से ही हारे। हम्म। तो काफी यादगारी पल थे वो। हाँ। हम्म। और उसके बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शन में मैं तो नौहर आ गया था, हम्म। वो वहां से फिर जीत गए। हम्म। और अब उनके बेटे भी वहां से लगातार एमएलए हैं। मतलब एक तरह से वो विरासत की सीट थी उनकी। जी 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 जी। तो उस विरासत की सीट में अगर सेंध लगाने का काम किया था वो डॉक्टर अजय सिंह ने किया हाँ। था। और हाँ जी। उन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को चुनाव में हराया। भैरव सिंह शेखावत जी को, कुंभाराम आर्य को, हम्म। कल्याण सिंह कालवी जी को, हम्म। जो राजस्थान के बड़े दिग्गज नेता थे, जी उन जी सबको उन्होंने मात दी थी वहां पे। जी 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 तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और जी बड़ा जी। अनुभव भी था। हम्म। तो राजनीतिक गुरु कौन है आपके? राजनीतिक गुरु तो चौधरी देवीलाल ही हैं। जी जी उन्हीं जी से सब कुछ सीखा है। जी 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 उन्हीं की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए और निरंतर उन्होंने ही सिखाया। जी जी। अगर जैसे आपके बात करें, दादाजी की बात करें, चौधरी देवीलाल जी की बात करें, तो डांट कितनी का खाई है बचपन के समय में? कुछ ऐसे कभी पल हो दादाजी के साथ जो आज भी याद हो? एक बार अ, डांट खाई समझो, या उन्होंने मेरे सिर में अखबार हाथ में था उनके, वो गोल करके मेरे सिर में मारा। जी जी। मैं छोटा था, हम्म। मिट्टी खा रहा था कहीं। अच्छा। हाँ। तब उन्होंने हम्म। डांटा भी और मारा भी। हम्म। तो अगर पिताजी के, अदरवाइज जी जी, अगर पिताजी की बात करें, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में बात करें, तो वो पल कैसे थे बचपन जी? माता पिता से कितना स्नेह था, कितना लाड़ प्यार था, कितनी की डांट खाई है? डांट भी खाई है, मार भी खाई है, हम्म। और स्नेह भी बहुत मिला है उनसे। जी जी। हाँ जी, मतलब काफी अच्छा रहा बचपन के हाँ, कुछ खट्टे मीठे पल। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी याद माता पिता की जो आज भी आप दुष्यंत दिग्विजय के साथ पूरे परिवार के साथ बैठ के साझा करते हो कि नहीं उस समय में ऐसा हुआ था, आज के समय में ये हो रहा है? कुछ ऐसा पल हो जो आज भी संजो के रखा हो? नहीं, बता रहा हूँ ना कि अ, बहुत सारे उस दौरान बुरे अनुभव भी हमें महसूस हुए। जी जी जैसे इमरजेंसी का पीरियड उसी मेरे बचपन में ही आया। जी जी जी। 1975 से लेके 77 तक हाँ जी। इमरजेंसी का समय था। हम्म। और उस वक्त जो बंसीलाल चीफ मिनिस्टर हुआ करते, हम्म। वो बड़े क्रूर शासक थे। उन्होंने हमें बड़े तरह तरह से परेशान करने का काम किया। मेरे दादाजी, पिताजी, चाचा जी सब जेल में थे। हम्म। घर से हमारे घरेलू नौकरों को भगा दिया, उन पे हम्म। भी मुकदमे दर्ज कर दिए, हम्म। खेतों का पानी बंद कर दिया, तरह जी तरह जी। की। उस वक्त घर में माँ, दादी, हम्म। उन्होंने ही सब कुछ संभाल करके हमें बड़ा आगे बढ़ाने का काम किया। हम्म। जी जी। तो बचपन की बात करें तो भाइयों में भी काफी प्यार था, जी एक बिल्कुल। दूसरे की हाँ जान। हाँ, कहते हैं भी शरीर दो थे, जान एक थी। बिल्कुल बिल्कुल सुनने निश्चित। में है, हम तो उस सफर से बहुत छोटे हैं, लेकिन काफी सुना है दोनों भाइयों के नहीं प्यार नहीं, के बारे खूब में। प्यार था। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आज के टाइम में उसको कितना का मिस करते हैं? मतलब ये जब एक परिवार टूटता है ना, देखो, ये तो दुनिया टूटती है। प्रकृति का नियम है। जी और हर परिवार में आपस में भाई भाई का बंटवारा होता है। जी जी महाभारत काल से लेकर के अब तक के अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जी जी। और पीड़ा तो होती है जब अलग होते हैं तो, हम्म। और उसका कहीं ना कहीं परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी 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 जी। तो अगर जैसे राजनीति की बात करें कि आपने विधानसभा में राजस्थान में पैर रखा, राजस्थान से पहली बार आप चुनाव जीते, जी उसके बाद उसके बाद एक सफर भी देखना पड़ा जिसमें अपने पिताजी के साथ जेल में भी काफी समय बिताया। जी वो पल कैसे थे? एक हरियाणा की आन बान शान के लिए, हरियाणा के नौजवानों के लिए आपने बहुत बड़ा संघर्ष है जी वो झेला है। इंडियन नेशनल लोक पार्टी ने बहुत बड़ा संघर्ष झेला है, खासतौर पर चौटाला परिवार ने। जी जी। तो वो सफर कैसा था? उन दिनों में क्या क्या संघर्ष देखा आपने? सबका सब जेल का समय तो बुरा ही जी जी होता है। जी जी। जेल का तो नाम ही बुरा है।
मैं तो बिल्कुल। कहता हूँ कि कभी किसी दुश्मन को भी ना जाना पड़े। हम्म। और जैसा माहौल था उसमें हमने वो भी हंस करके काटा। हम्म। और मैं तो क्या, चौटाला साहब ने इस उम्र में काटा। हम बिल्कुल तो बिल्कुल। चलो यंग थे जी जी। और उसको 7 साल में काटे। पर उनके लिए बड़े मुश्किल थे, फिजिकली हैंडीकैप हम्म। होते हुए भी उन्होंने, और फिर भी कभी हमारा हौसला उन्होंने वहां पे भी नहीं टूटने दिया। हम्म। मतलब वहां पर भी ये था कि हिम्मत बनाए हाँ रखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। अगर व्यक्तित्व जीवन और राजनीतिक जीवन की बात करें तो कितना अंतर है इन दोनों में? नहीं, ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। व्यक्तिगत लाइफ से ही आदमी बहुत कुछ सीख करके राजनीति में उनको इस्तेमाल करने का काम भी करते हैं। हम्म। जी जी। तो राजनीति में आने के बाद सोच में कितना का बदलाव आया है? निश्चित क्योंकि तौर जैसे पे आपने पीएचडी की हुई है, डॉक्टरी वाली लाइन थी आपकी, और उसके बाद राजनीति में कदम, बदलाव कितना क्या है उसके बाद जीवन में? बदलाव तो हर पल आदमी के जीवन में आता रहता है। हम्म। और जिम्मेवारियां भी बढ़ती जाती हैं। हम्म। पढ़ाई खत्म करते ही शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, हम्म। साथ साथ राजनीति में भी पदार्पण हो गया। वहां से विधायक बना, फिर 2 बार राजस्थान में विधायक बनने के बाद भिवानी से सांसद बना। जी जी जी। राज्यसभा में भी, अपर हाउस में भी जाने का मौका मिला। फिर हम्म। हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में भी जी जी मौका मिला। जी जी तो सब जगह के अनुभव अलग अलग हैं अपने अपने। जी 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 जी। तो जैसे आपने राजनीति में कदम रखा तो उसके बाद सबसे बड़ी सफलता कौन सी थी जो आपने हासिल की थी कि हाँ ये मेरा सपना था, मैंने पूरा कर लिया? वो था भिवानी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतना। हम्म। मैं हिसार संसदीय क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहा था। जी 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 जी। तो दिल्ली में चौधरी देवीलाल से मिल करके वापस आ रहा था हिसार के लिए। हम्म। तो उनसे मैंने इजाजत ली, मेरे जी मैं हिसार जा रहा हूँ। हम्म। तो उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव लड़ने का मन है? मेरे जी हाँ, चुनाव लड़ने का मन है। हम्म। तो उन्होंने एक सवाल किया कि सांसद बनना है या नेता बनना है? हम्म। तो मैंने कहा जी दिल तो नेता बनने का करता है। हम्म। तो कि नेता बनना है तो व्यवस्था से टकरा। हम्म। तो मैं जी समझा नहीं। हम्म। तो कि बंसीलाल से मुकाबला करो जाके, हम्म। सांसद तो तू कहीं से भी बन जाएगा। हम्म। तो मैं उसी पल मैंने हिसार का प्रोग्राम कैंसिल करके भिवानी चला गया हम्म। और वहां से चुनाव लड़ा। वो सफलता जो मैंने वहां पे हासिल की वो मेरे लिए सबसे बड़ा हम्म। अनुभव था। जी 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 जी। इनेलो और जेजेपी, इन दोनों की सोच में क्या अंतर है? सोच तो चौधरी देवीलाल की है, जी जी। उसी को इनेलो ने अपनाया हम्म। और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम आज जननायक जनता पार्टी कर रही हम्म। डॉक्टर साहब, विजन एक है, सोच एक है, नजरिया भी एक है, परिवार भी एक है, फिर आखिर इतना मतभेद क्यों? है। मैंने बताया ना कि ये तो महाभारत काल से अब तक होता आया है। जी जी। भाई भाई का बंटवारा होता आया है। कहीं ना हम्म। कहीं कोई ना कोई राजनीतिक डिफरेंस पैदा हो जाते हैं। हम्म। हो सकता है उनकी सोच में कोई फर्क आ गया हो या हमारी सोच में कोई फर्क आ गया हो। हम्म। क्या आगे जाके ये परिवार एक हो सकता है? क्योंकि चाहत, देखो, देखो, चाहत उधर से भी है। अर्जुन से हमने बातचीत करी थी, सुनैना जी से भी बातचीत करी, तो देखो जो अंदर की बातें होती हैं, एक राजनीतिक क्वेश्चन होता है और एक अपनी मूल भावनाएं होती हैं। जब हम अंदर की बात कर रहे हो तब एक खिंच उधर से भी देखी गई है। क्या एक इधर से भी खिंच है, एक ये परिवार एक हो सकता है? ये होने को कुछ भी संभव है। जी जी राजनीति में कोई चीज असंभव थोड़ी है। जी 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 जी। जब अगर हाँ। कांग्रेस के विरोध में पैदा होने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं, हम्म। तो हमारी तो विचारधारा, चौधरी देवीलाल की विचारधारा है, एक है। हम्म।
जी जी। अगर आज के समय की राजनीति को देखें और पहले की राजनीति को देखें तो अब तक कितना का अंतर पाया है? क्या राजनीति बदल चुकी है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे समय के साथ साथ हम्म बदलाव तो आते ही हैं। हम्म अब जो सोच चौधरी देवीलाल जी की, सरदार प्रकाश सिंह बादल की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी, जी जी। वो नई पीढ़ी के लोगों की नहीं है। हम्म आज जमाना बदल गया है, हम्म। बदलाव के साथ साथ सोच भी बदलती है। जी 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 जी। प्रकाश सिंह बादल जी के परिवार के साथ भी काफी गहरे ताल्लुकात रहे हैं, भाई भाई की मिसाल थी। कुछ बादल परिवार के साथ कुछ ऐसा अनुभव, कुछ ऐसी याद जो आप साझा करना चाहते हो? सरदार प्रकाश सिंह बादल के साथ हमारे 4 पुश्तों के संबंध हैं। जी जी जी। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के फादर के साथ भी हमारे संबंध थे। हम्म बादल साहब के साथ चौधरी देवीलाल की बड़ी घनिष्ठता थी, जो चौटाला साहब के साथ भी उन्होंने लंबे समय तक निभाई। आज उनके बेटे, उनके पोते, उनके परिवार के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं एक तरह से। पॉलिटिकली चाहे वो अकाली दल रहा हो और हम लोक दल रहे हों, पर दोनों के दिल हमेशा एक रहे हैं। हाँ, ये मिसाल रही है डॉक्टर साहब। जैसे अगर पंजाब में जाते ना, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ है जी, अगर हरियाणा की गल करिए तो चौटाले, ते पंजाब च बादल। मतलब ये मिसाल देखिए, जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो वहां पर ये चीज अक्सर लोगों से सुनी है कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बादल ते सोडे हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ चौटाले, दोनों का एक है। काफी ये मिसालें सुनी है। कोई याद भी है ऐसी बादल साहब के साथ कुछ बिताए हुए पल जो आप साझा करना चाहते हो? बहुत सारे। जी जी। और वो तो हमें जेल में भी जाकर के हौसला दे करके आते रहे। जी जी। सबसे पहले मिलने के लिए सरकार प्रकाश सिंह बादल ही गए जेल में, और उन्होंने मिलने तो मैं और चौटाला साहब दोनों थे, तो मेरे पास स्पेशली बैठ के मेरे को कहा, वो काका इन्ना दी मैनू फिक्र नहीं, तेरी है। अच्छा। हाँ हाँ जी। ते हौसला ना छड़ी। जिन्ने साल मैंने जेल कट्टी है ना, उन्ने साल मुख्यमंत्री भी रहा मैं के, ते ता चलदे रहंदे उतार चढ़ाव ता जीवन से के। मतलब इतना हौसला काफी सी। जी जी जी। जेल के बाहर आने के बाद आप में कुछ बदलाव हुआ है? नेचर में, सोच में कुछ बदलाव आया है? क्योंकि आपने सच की लड़ाई के लिए आप जेल गए थे। नहीं, बदलाव क्या आना है, समय के मुताबिक जेल जाना पड़ा। जेल से आने के बाद पॉलिटिकली फिर एक्टिव हूँ मैं तो। पर चूंकि अभी कानूनी पाबंदियां, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाया। नेक्स्ट इलेक्शन तक वो सारी पाबंदियां भी हट जाएगी। जी जी। अगर जेजेपी जननायक जनता पार्टी की बात करें तो बहुत तेजी के साथ उदय हुआ था इस पार्टी का। क्या मानते हैं, लोगों के अंदर ऐसी कौन सी सोच थी जो जैसे एकदम से उदय हुआ था, तो लोगों, मतलब इतनी बड़ी हार का होना, उसमें क्या समझते हैं, कहाँ कमी रह गई है? लोग समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए? कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रही है और लोगों के समझने में भी रही होगी। जी जी। दोनों तरफ से ही होती है। और पॉलिटिकली ये उतार चढ़ाव कोई पहली बार नहीं, मैंने जीवन में अनेक बार देखे, चौधरी देवीलाल से लेकर के अब तक। जी जी। 1972 में चौधरी देवीलाल तोसाम से और आदमपुर से, दोनों जगह से चुनाव हार गए थे, और पार्टी उस वक्त शून्य पे थी। एक तरह से चौधरी देवीलाल ने पॉलिटिकल से और राजनीति से किनारा कर लिया था, फार्म तक सीमित हो गए थे। उसके बाद दोबारा फिर देखा आपने कि 1977 आते आते अनेक बदलाव हुए और लोगों ने मेजोरिटी से उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया। 1977 के बाद 82-84 में फिर वही हालात हो गए थे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम हार गए थे। और 1987 आते आते 90 में से 87 सीटें जीतने का काम भी किया। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी जी। मतलब समय आते आते बदलाव है, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। राजनीति में जब इंसान होता है तो देखो उसके ऊपर काफी किस्म का दबाव भी होता है और आलोचनाएं भी होती हैं। उन आलोचनाओं से आपने कैसे निपटा, कैसे पल थे और कैसे निपटाया उनको? कैसे, जैसे अच्छा करते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन
फिर भी सुनना पड़ता है, तो वो उन आलोचनाओं से अपने आप को कैसे निपटाया? अब जब पिछले 4.5 साल हम सत्ता में शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जी 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 उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जी। किसान आंदोलन की वजह से हम्म। वो गुस्सा लोगों ने हमारे पे उतारा। हम्म। उतारना जबकि तो चाहिए गुनेगार था, बीजेपी थी। गुनहगार तो बीजेपी थी, उतारना हम्म। तो बीजेपी पे चाहिए था वो गुस्सा। जी जी। तो लोगों ने कहीं ना कहीं वो गुस्सा हमारे पे उतारा। हम्म। पर आज वही लोग खुद स्वयं हम्म। महसूस भी करते हैं उस बात को हम्म। कि भाई हमने इस बात की आपको गलत सजा दी। हम्म। मतलब बीजेपी लोग तो समझ रहे हैं, है, लोग समझ रहे हैं। आज समझ रहे हैं। हम्म। मैं यही तो कह रहा हूँ कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं हम्म। और लोग महसूस भी करते हैं उस चीज को। फिर हम्म। आज जिन चीजों की हमें लोगों ने सजा दी, उसी चीज का लोग खामियाजा भुगत रहे हैं और वो कहते हैं कि हमसे गलती हुई है। मतलब आने वाले समय में सब सही होने के हाँ आसार हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अगर चौधरी साहब देखो, आप खुद एक किसान परिवार से हैं, जी किसान के परिवार में जन्म लिया है, किसानों को समझा है। आज के किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल का भी बीच में जिक्र किया जाए, वैसे ये पॉडकास्ट फैमिली के रिगार्डिंग है, लेकिन कुछ ना कुछ अब राजनीतिक से हैं तो राजनीतिक बीच में आ जाती है। जी। तो आज के किसान आंदोलन को आप किस प्रकार से देखते हैं? किसान आंदोलन चाहे आज का है और चाहे वो पहले का था, जी जी। चौधरी देवीलाल के राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी किसान आंदोलन से ही हुई। जी जी। उन्होंने मुजारा आंदोलन से अपनी राजनीति शुरू की और अनेक बार किसानों के लिए लड़ाइयां लड़ी, जेलों में भी गए, जेलें काटी भी। तो ये आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र की सरकार ने प्रोमिस किए थे उनसे कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, परंतु ना तो आज तक वो समिति बनी, ना वो फैसिलिटीज लोगों को दी गई। तो इसीलिए आंदोलनरत है किसान, उनकी बातें जायज है, जी जो जी। सरकार को माननी चाहिए। आज डल्लेवाल अनशन पर बैठे हैं, आज 46वां दिन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो पंजाब के दूसरे किसान संगठन थे, वो भी कल उनका भी आपस में पैचअप हो रहा है। तो जी फिर जी जी। पूरे देश के किसान संगठन जो है मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। तो जेजेपी पूरा साथ देगी इस हाँ बार? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साथ हैं। क्योंकि पहली बार यही था कि उनको दुष्यंत से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो दुष्यंत हैं वो चौधरी देवीलाल के वंशज हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी कुर्सी छोड़े। किसानों की एक मांग थी कि दुष्यंत अपनी कुर्सी छोड़े, और इस बार अगर आंदोलन बढ़ता है पहले की तरह, केएमपी रोड है वो जाम होते हैं, तो दुष्यंत दिग्विजय पूरा चौटाला परिवार पहुंचेगा किसानों के बीच? पहुंचेंगे, किसान के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे, हम्म। परंतु कुर्सी छोड़ना, हम्म। कोई भी चीज कुर्सी से, सत्ता से हासिल की जा सकती है, बातचीत के जरिए उसका समाधान निकाला जा सकता है। कुर्सी छोड़ना उसका कोई समाधान थोड़ा ही है। कुर्सी तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था। क्या उनको चुनाव दोबारा जिता दिया लोगों ने? कुर्सी तो सुखबीर सिंह बादल की वाइफ ने छोड़ी थी, केंद्र की सरकार की। क्या अकाली दल को उस स्थिति में पहुंचा दिया लोगों ने? कुर्सी छोड़ना कोई चीज का समाधान नहीं है। बिल्कुल। स्ट्रगल उनके लिए करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उनकी हर जो जायज बात है उसको उठाएंगे। जी जी। दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? आज का यूथ जो है दुष्यंत के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जी जी। और भविष्य है उसका, मैं ही नहीं कहता, हमारे राजनीतिक विरोधी भी कहते हैं कि भविष्य है उनका। जी जी। तो राजनीति में होने के साथ, जैसे आपने सांसद भी देख लिया, विधानसभा भी देख लिया, काफी बार जीते हैं आप, और राजनीति के बीच में रहते परिवार को समय देना, परिवार को कैसे समय दिया? बिल्कुल, परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं उनको पारिवारिक तौर पे निभाया है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। जी जी। नैना जी के साथ बिताए हुए कुछ पल, कुछ ऐसा पल हो जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो? नैना जी के साथ तो मैंने 1987 से लेकर के अब तक कुछ ऐसा खास पल, खट मीठा? नहीं, खट मीठा क्या, अच्छा ही है सारा, सब बहुत जी बढ़िया जी। है। जी जी। कितना सपोर्ट किया राजनीति में नैना जी ने आपको? बहुत सपोर्ट किया है और मेरी एब्सेंट में उसने ही बच्चों को
संभाल करके आगे बढ़ाने का काम किया। 2 बार वो स्वयं विधायक भी रही है, घर के साथ साथ दूसरी जिम्मेवारियां भी निभाई है। जी जी जी। तो नैना जी का राजनीति में आना आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? पॉलिटिक्स में आना उसकी मजबूरी थी, जी वो जी। आना नहीं चाहती थी। हम्म मेरे जेल जाने के बाद डबवाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव उसको मजबूरी में लड़ना पड़ा, हम्म और दूसरा चुनाव भी मेरे जेल में रहते हुए ही उसने बारडा से लड़ा, वहां से विधायक बनी। हम्म। मतलब मजबूरी थी, लेकिन ये था कि जिम्मेदारी है, हाँ, उसको मैंने जिम्मेदारी है तो निभाना है। उसने निभाया उसको। हम्म। राजनीति, अगर युवाओं की बात करें तो आज के युवा भी राजनीति में, पढ़े लिखे नौजवान हैं वो राजनीति में आना चाहते हैं। लेकिन चौधरी साहब, मैं जिस भी पॉलिटिशियन से ये पॉडकास्ट करती हूँ तो मैं ये सवाल अक्सर पूछती हूँ कि नौजवानों को राजनीति में कैसे आना चाहिए, क्योंकि आजकल तो वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वही पैसा है तो राजनीति में आ सकता, नहीं तेरे गन वन वही है सारे। तो राजनीति में आने के लिए राजनीतिक सपोर्ट पैसा यही चाहिए या फिर हुनर चाहिए? पैसा ही सब कुछ नहीं है। जी। पैसा पॉलिटिक्स में लोग भी देते हैं, हम्म और लोग सपोर्ट भी करते हैं, सपोर्टर हर तरीके से मदद भी करते हैं। हम्म राजनीतिक सोच होनी चाहिए, हम्म उस सोच के साथ लोग जुड़ते हैं हम्म। और वही आपको आगे बढ़ाते हैं। जी जी। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से अगर राजनीति होती तो टाटा, बिरला और डालमिया जैसे लोग ही राजनीति करते, हमें कौन करने देता। जी जी। तो किसान परिवार में है, खेत कितनी बार गए हैं? खेत में, खेत का अनुभव कैसा रहा है खेत आपका? में मैं तो रोज जाता हूँ। जी जी। हाँ, तो अब भी उसी तरीके से खेती से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। मेरा किन्नू का बाग है, जी जी। जो कल भी मैं तो खेत में गया हुआ था, संभाल के आया हूँ। हम्म। अरे, शादी के बाद की कोई ऐसी परंपरा हो जिसको आप, जिस परंपरा को आपको भावुक किया हो, जिस परंपरा ने, कोई ऐसी परंपरा है? जैसे हर माहौल में होती है कोई ना कोई ऐसी परंपरा, लड़की भी कई बार भावुक हो जाती है और लड़का भी भावुक हो जाता है। क्या आपके भी कोई ऐसे पल थे? तो कई बार तो जब जीवन लड़की में, की विदाई होती है ना, लड़का ही रोने लग जाता है भी। हाँ। ओहो, ये तो हर एक के परिवार में होता है। जैसे जी। मेरी भांजियां जब विदा हो रही थी, हाँ हाँ। तो होता है हम्म। बड़ों को इस तरह का समय भी आता है। जी 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 जी। SYL के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? SYL हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है, उसके हाँ। लिए लंबे समय तक स्ट्रगल किया है। हम्म सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। हम्म अब ये तो केंद्र सरकार के पाले में बाल है, हम्म उन्होंने ही इसको करना है। हम्म। और देर सवेर हरियाणा प्रदेश को उसका हक मिलना चाहिए। जी जी जी। जेजेपी युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए अब क्या कदम उठाएगी? आगे के प्लान क्या है जेजेपी के? हमारा इसी महीने में हम अपना पार्टी का नया संगठन खड़ा करेंगे, हम्म। और फरवरी माह में हम अपना सदस्यता अभियान चलाएंगे। जी जी। पार्टी के सदस्य ऐसे लोगों को जो निष्ठावान है, हम्म हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको बनाने का काम करेंगे। हम्म भारतीय जनता पार्टी और दूसरे बड़े राजनीतिक दलों की तरह फर्जी मेंबरशिप नहीं करेंगे कि हम्म घर बैठ के कापियां भर दी और उसे 48 लाख और 50 लाख तक की संख्या तक पहुंचा दिया। हम्म। हम अपने निष्ठावान लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। जी जी जी। तो अभी कुछ दिन पहले परिवार बहुत बड़े सदमे से निकला है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हुआ है। जी, कैसे देखते हैं उसके बाद राजनीति को? बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि राजनीति का बहुत बड़ा दरख्त कटा है। निश्चित तौर पे मैंने बताया ना कि बहुत बड़ा वैक्यूम हरियाणा की राजनीति में आया है। उसकी भरपाई करना तो संभव नहीं है, पर हम उनके जेजेपी पर दिखाए हुए कितना कसर रास्ते पर मानते हैं? चलने का काम करेंगे। जेजेपी पर कितना कसर पड़ेगा सर? पार्टी पर इसका कितना कसर पड़ेगा? मैंने बताया ना कि जो उनसे हमने सीखा है, उनके हम्म। अनुभवों का लाभ उठाने का काम करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी। युवाओं के लिए संदेश क्या है इस पॉडकास्ट के जरिए? मैं तो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को यही संदेश दूंगा कि वो, भविष्य उनका है, वो आगे आए और स्वच्छ राजनीति
में कदम रख करके आगे बढ़ें। जी जी। आज के समय में अगर चौधरी साहब बात करें तो देखो नशा बहुत फैल रहा है, बहुत ज्यादा नशा हो रहा है। पहले नशा था अफीम का, दारू का, कहते घर वालों को पता चल जाता था कि इसने ये नशे में है। लेकिन आजकल मेडिकल का जो नशा है ये सबसे बुरा है, मेडिकल जी का जी। नशा या जो दूसरे तरह के ड्रग्स, केमिकल ड्रग्स लेते हैं, ये बड़े घातक हैं। और जीवन पे शराब और अफीम जो खाते थे, अफीम लोग हमारे बुजुर्गों ने भी खाई है, जी जी जी। और पुराने बुजुर्ग सारे घरों में ही खाते थे। बिल्कुल। वो एक अलग तरह का था, वो चीज खा करके भी नशा और लोग काम करते थे। अब जो यूथ जो नशा करता है वो तो बेसुध होकर के पड़े रहते हैं। जो मेडिकल नशा लेते हैं या जो दूसरी तरह के केमिकल ड्रग्स हैं, उनको लेकर के तो वो नकारा हो जाते हैं। बिल्कुल। ना उनसे काम होता है, ना उनका वैसे जीवन ठीक रहता है। जी जी। तो कोई ऐसा सपना जो आपका अभी अधूरा हो और आप उसको पूरा करना चाहते हो, अपने हरियाणा के लिए, अपने सिरसा के लिए? अब इसको हमने नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी एक संस्था है, उसके जरिए भी काम कर रहे हैं और यूथ को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स पे ध्यान दे। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास हम कर रहे हैं। जी जी जी। जुआ को नशे से दूर रखना है। जी। जी जी। आप कुछ सवाल हटकर, अजय सिंह चौटाला के शौक क्या है? अब शौक तो सच्चाई बताना। नहीं सच्चाई है, जी जी। इसमें क्या कोई शौक क्या है मैं, अजय सिंह के? हाँ, मैं खाली समय में बैठ करके ताश भी खेल लेता हूँ। जी हाँ, जी जी। गाड़ी कौन सी पसंद है? गाड़ी मेरे को हमेशा से ही हिंदुस्तान की सारी गाड़ियों को मैंने अपने पास रखा है। जी जी अब जो नए मॉडल आते हैं वो भी रखी हुई है। जी जी जी। सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? मैं अपना सादा खाना पसंद करता हूँ, दाल फुल्का जी जो जी घर में बनता है। जी जी और दूसरे तरह के नॉन वेज वगैरह से मैं दूर रहता हूँ। जी जी वेजिटेरियन फूड खाना ही पसंद है, और उसमें भी देसी। हाँ, मतीरा, ककड़ी, काचर, जी जी ग्वारफली। जी जी। कुछ सैम के लिए टूर पर भेजा जाए तो नैना मैम के साथ कहाँ जाना पसंद करोगे? मैंने तो दुनिया देखी है, 108 कंट्रीज में अब तक विजिट किया है। जी जी और सभी जगह वो भी मेरे साथ तकरीबन गई है, वो भी तकरीबन 80 कंट्रीज में जी मेरे साथ जा चुकी है। जी जी। कुछ अजय ऐसी जगह जहां पर संतुष्टि मिली हो कि अब आएंगे तो यहीं आएंगे, धार्मिक स्थान पर जाना चाहो तो? धार्मिक स्थल भी हम सब जगह गए हैं। जी जी हिंदुस्तान के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो सब हमने देखे। जी जी। अभी ग्रैंड डॉटर्स के साथ समय बताते हो, वो हाँ, कैसा अनुभव है? वो तो अभी छोटी बच्चियां हैं। जी हाँ, हाँ, अभी बोलना भी नहीं सीखा उन्होंने। एक का जन्मदिन तो अभी 22 जनवरी को आ रहा है, जी जी वो 1 साल की होगी। दूसरी अभी उससे 1.5 महीना और छोटी है। जी जी। तो घर पे लक्ष्मी का वास है, अति कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो उनको देखकर कुछ अपने बचपन की याद भी आती है? निश्चित तौर पे। जी जी। कितना मिस करते हैं अपने बचपन को? नहीं, बचपन को तो अब कैसी उसे की भरपाई कैसे की जा सकती है, पर नेक्स्ट जनरेशन को देखते हैं जी जी और उनको हमारे अनुभवों का लाभ उनको पहुंचाने का काम करेंगे। जी जी जी। तो आज पॉलिटिकल नहीं है, कुछ हटके था। हमारे चैनल के साथ वार्तालाप कर कर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, संदेश को इस पॉडकास्ट के जरिए? मैं तो परमपिता परमात्मा से, वाहेगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका और हमारा ये सहचार बना रहे, और आप अपने चैनल के जरिए हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जी जी ताकि उनसे भी हमें सीखने को मौका मिले, हमारी बातों से उनको भी सीखने का अवसर मिले। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, संघर्ष के साथी। वाकई में बहुत बड़ा संघर्ष किया है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने। अगर राजनीति की बात करें तो चौटाला परिवार एक मिसाल था
एक मिसाल है और हमेशा के लिए एक मिसाल रहेगा। अगर चौधरी देवीलाल ने जो राजनीति में रहकर जो किया है वो सब राजनेताओं से अलग उन्होंने किया। अगर स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करें तो वो भी एक अलग किस्म के नेता थे। अगर उनके बारे में आज कुछ बातें करें तो जो हमने सुना है कि आधी रात को भी उनका जो नंबर था वो ऑन रहता था और उनका फोन नंबर सार्वजनिक था, और खुद जब तक वो एसपी डीसी सबसे बात नहीं कर लेते थे उनको नींद नहीं आती थी। और उसी रास्ते पर जो चौटाला परिवार है वो चलने का अथक प्रयास कर रहा है। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। राजनीति का ये ऐसा परिवार है, कुछ ऐसे इनके पल हैं जो आज हमने कैमरे में संजोए हैं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।